Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप की सुधारने की कला, और हम पहुंचे यहाँ पर जो नामाश्रय हैं, और नामाश्रय कुंजी में निष्ठा और निष्ठा से रुचि की ओर बढ़ना, निष्ठा के स्तर पर भक्त की भावनाएं, निष्ठा से रुचि तक की यात्रा, और कृष्ण के नामों के प्रति रुचि के प्राप्ति, और अवांछित और वांछित का संयोग, अवांछित आकांक्षाएं। तो और इसके बाद जो अध्याय है, ये शुरू हुई सकारात्मकता का महत्व। शिक्षाष्टकम के चतुर्थ श्लोक में चैतन्य महाप्रभु सुस्पष्ट ढंग से अपनी आशावादी इच्छाओं भी व्यक्त करते हैं। वहां वे कहते हैं, भवताद भक्ति अहेतुकी तयी, भवताद भक्ति अहेतुकी तयी, कि वे श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे भक्त कृष्ण की प्रेममय भक्ति सेवा की मधुरता के आस्वादन करते हैं, वैसे वैसे उनका जड़ पदार्थों के प्रति वैराग्य बढ़ता जाता है। कृष्ण स्वयं यह भगवद गीता में कहते हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्ति हो जाए, पर उनमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसी कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है, वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसोपजम रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, परम दृष्टा निवर्तते। इंद्रिय तृप्ति की, इंद्रिय भोग से भले ही वो निवृत्ति हो जाए और अपने को वो संयमित करे, इंद्रियों को संयमित करके भोग को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास करे, प्रयत्न करे, और ऐसे इच्छा भी रखता है, ऐसे अभिलाषा भी करते हैं, लेकिन उत्तम रस के, किंतु उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहेंगे, माने जड़े से उखाड़ के नहीं जाएंगे। उनकी जीभ, जैसे जैसे गर्मी के दिन गांव के लोग बस के झाड़ियों को काट देते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं, है ना, और सोचते हैं जे भाई और झाड़ी नहीं उगने वाला है ना। फिर बारिश होती है, बारिश की बूंद टपकती है, फिर वो पौधे अंकुरायित हो जाता है ना, वो होती है, फिर वो बस की झाड़ी फिर दोबारा शुरू हो जाती। तो सरते हैं उसको खोद के उसके जड़े उखाड़ना है और फिर निकाल के बाहर फेंकनी है ना। तो फिर उन्होंने हाल चलाते हैं और उसके जो जड़े हैं ना, मिट्टी पे जो गहरे अंदर गढ़ा हुआ है, उसको निकाल फेंकते हैं, उसको निकाल देते हैं और निकाल के पूरी सफाई कर देते हैं। फिर नहीं उगेगी, और फिर फेंक देते हैं, बाहर फेंकता है उसको, है ना, फिर नहीं उगेगी, फिर किसी हालत में नहीं उग सकता। फिर वो जमीन तैयार हो गया बिल्कुल, उसमें बस की झाड़ी नहीं उगेगी, है ना। तो ये है इंद्रिय भोग। एक्चुअली समस्या है हमारे इस संसार में, हम, है ना, भौतिक संसार, इसमें भोग की बोलबाला है।
चारों तरफ भोग ही भोग है, भोग करने वाले लोगों की बोलबाला। 99% लोग इंद्रिय भोगों में हैं और उसको स्वाभाविक मानते हैं। और हम भी भोग करते करते हमारे जीवन में हम सोचते यही स्वाभाविक, यही सरल है, यही तो जीवन है ना। और उसमें हमको प्रयत्न भी नहीं करनी पड़ती, भोग तो अपने आप ही हो जाता है ना। भोग करने की प्रवृत्ति और भोग में दक्षता तो हमारी जन्मों जन्मों की है। तो एक ही जन्म में हम सोचे हम आप तो भोग नहीं करेंगे, हम तो बैरागी बन जाएंगे, है ना, और भाई सन्यासी बन जाएंगे या एकदम भोग से दूर रहेंगे, है ना। बोलने से क्या होगी, है ना। कितने भी बोलते रहो, है ना, वो तो 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना 2 दिन 4 दिन 10 दिन आप देखोगे 11वां दिन के दिन आपने हो ही गया, इंद्रिय उधर की तरफ धावित हो ही गया। तो इसलिए इंद्रिय भोग की मानो कि आप बहुत संयमित भी करें, नियंत्रित करें, आपको हमेशा याद दिलाए मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मेरे को तो भोग नहीं करना, मैं तो इंद्रिय भाई मेरे को सजाग रहनी है, मेरे को ये नहीं करनी, 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 है ना। मनो को आप जितने आप बोलोगे ना, आप मन को जितने आप बाधाई दोगे, मन उतनी तानाशाही होती है। मन सोचता है ये मेरे को दबा के क्यों रखता है, ये हमेशा दबा के रखता है ना। तो वो जग जाता है और फिर आपको घुटने टेक देता है, अपने को घुटने के बल पे कर देता है ना। बुद्धि को आवृत करता है, मिथ्या अहंकार और ये मद, ये दोनों मिलके बुद्धि को रजोगुणी और तमोगुणी बनाते हैं और आपको कहता है देखता हूं आप कैसे संगमित करते हो। तो साधक फंसी जाता है ना, वो रोक नहीं पाता अपने आप को, है ना, ये दशा होती है। किंतु भगवान यहाँ कहते हैं जे भाई भोग करने की इच्छाओं को दमित करना बड़ी मुश्किल है ना, मुश्किल है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भाई ही निवृत्त हो जाए, आप अपने इंद्रियों को रोक लो और आप भोगने की नहीं भोगेंगे, किंतु इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है ना, इच्छा बनी रहती है। इसलिए आप देखते हैं 10 साल 20 साल 30 साल भक्ति करने के बाद भी प्रयास करने के बाद भी भोगने की, है ना, साधकों की पतन होती है और भक्ति के दायरे से बाहर हो जाता है ना, ये सब होती है। तो फिर क्या समस्या क्या थी हमारी, हमने भक्ति नहीं कर रहे थे क्या, कर रहे थे, नाम आप जप नहीं रहे थे, जप रहे थे, नामों की मिठास की अनुभव नहीं कर रहे थे, हम जंत्रवत जप रहे थे, हमारी एक अभ्यास हो गई थी, हाँ जपना है जी, जपना है, 16 माला पूरा करनी है, पूरी करनी है। और सब लोग तो भक्ति करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, है ना, और सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने की जरूरत नहीं है भक्ति में, है ना। और देखो भक्ति तो कर ही रहे, है ना, सब तो भक्ति कर ही रहे, हम भी कर ही रहे भक्ति, किंतु हमारी भक्ति के स्तर क्या है ना, कहाँ तक हमने पहुंचे भाई। श्रद्धा के लेवल पे आदौ श्रद्धा, तथा साधु संग, तथो भजन क्रिय, तथो अनत्त निवृत्ति, तथो निष्ठा रुचि स्थिता, है ना। निष्ठा है दृढ़ विश्वास और रुचि है विश्वास ऐसी उत्पन्न हो गई जो आपको बाकी चीज और दिखाई नहीं देता है, आपको और की कोई चीज आपको लुभाता नहीं, है ना। ये तो रुचि की स्तर की बात हुई। तो ये भोगने की जो प्रवृत्ति है ये तो देहधारी जीवों में हमेशा रहेगी, मरने दम तक रहे। तो फिर कैसे निकाल पाएंगे इसको निकाल पाएंगे, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। रस ऐसे उत्तम रस, रसो वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट निवर्तते, परम दृष्ट निवर्तते, है ना, परम अच्छी चीजों की प्राप्ति हो जाए। मानो कि आपको अच्छी चीज प्राप्ति नहीं हुई तो फिर नीचे वाली चीजों को कैसे छोड़ेंगे। माता जी बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, भाई आप भाई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहे थे, जब कलर टीवी आई तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अपने आप चली गई। आप चूल्हे में खाना बना रहे थे, गैस स्टोव आई और फिर गैस आ गई तो अपने आप वो लकड़ी की खाना बनानी वो चली गई, है ना। तो छोटी छोटी चीज जो कम है वो सब चली जाती है अपने आप, जब इसके उत्तम चीजों की प्राप्ति हो जाती है, उत्तम चीजों की प्राप्ति हो जाती है, उत्तम रसों की प्राप्ति हो जाती है ना, उत्तम आनंद प्राप्ति हो जाती है।
हमारी समस्या है हमने भक्ति तो अपना ली, भक्ति के साधन भी सब अपना ली, है ना। और भक्ति से प्राप्ति होने वाला 7 चीजों को भी हमको पता है। चीतो दर्पण जन्म महादावाग्नि निर्वापनम चंदिका वितरणम विद्या बुध जीवनम, है ना। ये सब हमने खूब सुने, श्रवण की। और भक्ति में की प्राप्ति होती है, वैराग्य उत्पन्न होती है, और भाई दिनों दिन भक्ति बढ़ती है, और कृष्ण के प्रति आपकी आसक्ति और उमंग और बढ़ती है, भागवत के प्रति, भक्त जनों के प्रति प्रेम बढ़ती है। इसमें हमने श्रवण किए, सुने हमने, तो अब हम सुने तो सब कुछ है, और हम जब करने लगे कर भी रहे हैं हम, किंतु करने से हमने देखा पीछे मुड़ के, जी भाई आनंद कहाँ प्राप्त है? आनंद तो किसी पीछे छोड़ा है हमने, है ना, पता नहीं किस गलियों में छोड़ा है। भक्ति करते करते हमने हमारी उमंग, हमारी स्फूर्ति कहाँ छुड़ाई? जब हमने दीक्षित थे तब तेजी से हमने लग गए थे साधनों में, और कितनी तत्परता से हम जपते थे, सब कुछ सेवा आदि करते थे। तब हम थोड़ी आगे 2 साल 4 साल 5 साल बढ़े, हमने सोचा ये क्या, हम नौसिखिया थोड़ी है, अब तो हमारे स्तर उन्नीत हुई, तो हम इसी चीज थे वो हमने छोड़ दिए। खूब अच्छी तरह से नाम जपते थे, याद है आपको? जिस दीक्षा ली, दीक्षा के 6 महीने के बाद तक हमने 1 साल तक खूब प्रेम भरी भावनाओं से हम जपते थे। तब हमारी अपराध था नहीं, और आलोचना हम करते नहीं थे, भक्तजनों को इतना जानते नहीं थे, और भक्तजनों की टांग खींचते नहीं थे हम। हमारी सारी समय नाम जप में, गुरुदेव के साथ दर्शन में और पठन में और श्रवण में लगी थी, है ना। जब दीक्षा लिए, मेरे को याद है, हम लोगों को 4 दिन 5 दिन वृंदावन में रखे, और 5 दिन क्लास चली, सुबह शाम दोपहर, और दर्शन कराए पूरे वृंदावन के। जुम्मे थोड़ी थोड़ी भक्त थे, इतना थे 15-20 लोग दीक्षा लेने वाले थे, और मदन मोहन मंदिर के प्रांगणों में बैठ के वो कथा हमेशा याद रहती, मेरे को हमेशा याद रहती, वो जगहों की याद रहती। घंटे घंटे भर कथा चलती थी, है ना, घंटे घंटे भर कथा चली, और सारी चीज प्रश्न उत्तर चली। प्रणाम करना सिखाए, कैसे प्रणाम करनी होती दीदी को, है, धोती पहनने की है, कैसे आचरण करोगे, भक्त के समाज में कैसे आचरण करोगे, किस प्रकार भक्ति की संचालन करोगे। तो विग्रह के सामने रह के वो सब हम श्रवण कर रहे थे, और खूब अपनाए, सचमुच खूब अपनाए। कालक्रम में क्या हुई, भक्तों के समाज में रहते जाने अनजाने ना भक्तों के प्रति जो भावना थी वो नष्ट हो गई। भक्तों में हमने खोट दिखने लगे और कमी दिखने लगे, है ना। ये तो ये करते हैं, ये तो वो करते। हमने कमी अपना ना देख के हमने दूसरे में देखने लगे, क्योंकि भक्ति की जो आनंद थी, जो मिठास थी, जो मधुराई थी, जो नाम जप की जो मधुराई थी, वो धीरे नष्ट हो गई। जपने तो हम लगे, जपना भी अभी भी जपते हैं और खूब जपते हैं, किंतु वो जप एक प्रकार की यांत्रिक हो गई, है ना। सुबह की संख्या पूरा करनी है तो हम पूरा कर लेते हैं, मन कहीं भी रहता है, मनों में तो अनेकों भावनाएं रहता है, अनेक कुछ रहता है, मन उठक पटक कराता रहता है, तभी भी हम जपते हैं। और जपते भी है तो आधा सुनते हैं, आधा नहीं सुनते हैं, है ना। तो वो मिठास चली गई, सचमुच चली गई, मधुरता, है ना, मधुरता चली गई। मिठास चली गई तो विनम्रता चली गई, मिठास चली गई तो दीनता चली गई, अहंकार धीरे धीरे दम्भ उत्पन्न हो गई, खरपतवार, है ना। भक्ति लता के साथ साथ बाकी लताएं, लोभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि जतो उपशाखा गण, वो सब एक साथ उगने लगे, और दिखने में एक जैसा ही लगता है, भक्ति जैसा लगता है। भक्ति के लताएं और ये सब उपशाखा की लताएं एक जैसा है, और लिपट के रहती है। गांव में आपने कभी धान के खेत देखे हो? धान की पौधे की तरह धान के खेतों में ना घास भूसा उगती है, और एग्जैक्टली धानों की पौधे की तरह। आप बहुत अच्छे तरह से ध्यान नहीं किया तो धान की पौधा की उखाड़ दोगे उखाड़ते समय, है ना। इसीलिए जब उस समय सफाई करने के लिए जो लेबर व श्रमिक लगाते थे, तो एरा गैरा श्रमिक लगा दो तो पूरे धान की खेती सफेद कर देगा। तो उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो कौन सा उपशाखा है, कौन सा खरपतवार, कौन सा घास भूसा है, और कौन सा धान की पौधे है ना। नहीं तो दोनों ही उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि लिपटा हुआ रहता है।
हमारी दशा भी ऐसे ही हो गई, है ना। भक्ति के रास्ते पे चलते चलते ना हमने जो उत्तम रसों की, है ना, प्राप्ति हुई नहीं। हालांकि उत्तम साधन के अंगीकार हमने किए, उत्तम संप्रदाय हमने ग्रहण कर लिए, उत्तम गुरुदेव हमने ग्रहण कर लिए। भगवान कृष्ण ने ऐसी कृपा की, सब चीज उत्तम मिली, सब कुछ उत्तम मिली, है ना। मनुष्य शरीर उत्तम शरीर है ना। गुरुदेव उत्तम गुरुदेव है, सर्वश्रेष्ठ। पूरे ब्रह्मांड में छान मार लोगे आपने, ऐसा व्यक्ति ना मिलने वाले, ऐसा ना मिलने वाला। मैंने आप सोचो, मैं तो धरती में देखा हूं लोगों को भाई, तो मैं स्वर्गलोक में जाऊं, मैं ब्रह्मलोक जाऊं, मैं ब्रह्मांड में बाकी ऊर्ध्वलोक में जाऊं, ऊर्ध्वलोक में भी जाके देखोगे ऐसा लोग, ऐसा मिलने वाला नहीं। प्रभुपाद के मिशन कहीं भी नहीं मिलने वाला, ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलने वाला, है ना। तो सब कुछ उत्तम प्राप्ति हुई, है ना। साधन उत्तम प्राप्ति हुई, जन उत्तम प्राप्त हुआ, है ना। समय उत्तम थी, हमारे भाग्य खराब थे, हमने लुटा दिए वो सारे चीज, हमने नष्ट कर दिए। समय चली गई और जपते जपते हमने जंत्रवत हो गए, भक्ति की सारी साधन कर्मकांडित घोषित हो गए। क्यों? हमने कृष्ण जनों के प्रति अपराध कर लिए, अपराधों में फंस गए हम, है ना। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले पाए प्रेम था। शब्द था निरपराध। महाप्रभु पूरी खुल्लम खुल्ला छूट नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु कृपालु हैं और पतित पावन है। पतितों को उद्धार करने के लिए कोई लायकात नहीं देखे, पाप को नहीं देखे होंगे, किंतु अपराध जरूर। महाप्रभु कहते हैं आप करते रहो, करो। जब कभी भी प्रेम नहीं मिलने वाला आपको, कभी भी नहीं मिलने वाला, कभी भी, कितनी भी प्रयत्न कर लो आप। तो हम सब लोगों ने, कैसे हो सकता है, चूक, कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलत हो गई चीज, है ना। चीज सारी चीजों से वंचित क्यों रह गई? मैं अपनी भक्ति के रास्ते आनंद से क्यों वंचित रह गया? मैं अपनी सेवा से क्यों वंचित हो गया? मैं मनु को दर्द से कैसे बच नहीं पाया? मैंने मनु कैसे संचालित नहीं कर पाए? मैंने क्या नहीं किया? मैंने व्रत रखा, मैंने नाम जप किया, मैंने साधु की, मैंने भागवत की श्रवण की, मैंने कीर्तन भी भाग लिए, तो फिर इतनी साधन मेरी फल प्रदान करके दी, क्यों नहीं दिए मेरे को प्रदान? उत्तर आपके पास है, सारे उत्तर आप ही के पास है। आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। आप कहोगे मेरे को उत्तम गुरुदेव नहीं मिले, आप बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। सारे शास्त्र जान लो, सारे पॉइंट आपने डायरी में लिखो और मिलाओ। जो मेरी गुरुदेव जो प्राप्ति हुई, ये सारे पॉइंट मिलता है, ये व्यक्ति में वो गुणावली देखता हूँ, एक भी चीज आपको कमी नहीं दिखेगी, एक भी कमी नहीं। फिर आपने कहा मिशन जो संप्रदाय में, इस पे खोट होगी, इन्होंने और सिखाया हमको। आप लिखो और सीने में हाथ रख के कहो जे इस संप्रदाय में कोई गलती थी। फिर आपने सोचो भागवत ग्रंथों में कोई गलती होगी, है ना। मलम पुराण, ये तो अमल पुराण, तो मल हो ही नहीं सकता, है ना, मल ही। आपने कहो मैंने श्रवण किया, हाँ श्रवण किया, तो उसमें तो गलती है नहीं। तो किसी में कुछ गलती है, तो फिर गलती है कहाँ, है ना। कृष्ण में गलती है और भगवान कृष्ण कहते देखो मेरी गलती नहीं और मेरे जनों में गलती नहीं होगी, है ना। मैं और मेरे जनों में फर्क है नहीं, मैं और मेरे तद्या में कोई भेद नहीं। नाम रूप गुण लीला धाम और कृष्ण जन, तो गलती कहाँ है? मैंने गलत हमने कहाँ किए? मैंने क्या किया है? मैं गलत संप्रदाय में नहीं हूँ, गलत गुरुदेव मेरा नहीं है ना। मिशन मेरा गलत नहीं है ना। शास्त्र मेरी गलत नहीं है। मैंने प्रयत्न तो किया, मैंने तो नाम जपा, मैंने तो भागवत श्रवण किया, मैंने तो सेवा करने का अंगीकार किया, मैंने भक्ति संग, है ना। भक्त कृष्ण भक्त जन्म मूल हई साधु संग, मेरे श्लोक खूब रटे, है ना। और भक्त की संगी कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर, वो भी संग तो मैं कर ही रहा हूँ। तो फिर कहाँ गलती है? किस दिशा में गलत किया मैं?
क्या कहाँ गई? सब तो के बाद आप देखोगे गलती आपके पास है, आपने कर दी गलती। साधक सावधान, गलती तो आपसे हो गई। जो साधन थी आपके पास, उस साधनों को आप सब कर्मकांडी में रूपांतरित कर दिए। जो जन था, जो लोग आपको बचाने वाले थे, उनको आपने शत्रु बना ली, उनके प्रति ईर्षान्वित हो गए, है ना। जिन लोगों की संग था, संगों को आपने साधु की संग में, असाधु संगों में पर्यवसित कर दी। आपको कृष्ण कथा की आलोचना होनी थी, कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ाने की बात थी, आपने भक्ति ना बढ़ा के हमने जल को बढ़ा लिया। भक्त को सहायता से भक्ति की रास्ता को साफ करनी थी, भक्तों की सहायता से हमने भक्ति की रास्ता में कांटे बो दिए। आप खुद ही देखोगे, हाथ रख के पीछे मुड़ के देखो, ये इस सालों में उस पलों को मैंने कैसे गवाए, है ना। पलों को मैंने कैसे गवा दी, पलों को मैंने कैसे गवा दी। धिक्कार है, आपको ग्लानि होगी जी, मैंने इतने सुंदर समय मैंने गवा दिए, है ना। भक्ति की मिठास चली गई, है ना। नाम जपो और नाम जपने में रुचि ना हो, ऐसा कैसा होगा? मनुष्य जीवन प्राप्त हो और उसको रुचि प्राप्ति ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण कहते, देख पुत्र, तेरे को तो मैंने सब दे दिया, जो मेरे पास था ना मैंने सब दे दिया पुत्र, मेरे पास कुछ रहा नहीं। मानो को तू मेरे को प्राप्त कर लेगा और मेरे को मांगेगा, जी भगवान ये कृष्ण आपने क्यों नहीं दिया मेरे को, ये चीज मेरे को क्यों नहीं दिया? पुत्र मैंने सब दे दिया, इस जीवन में तेरे को मैंने सब कुछ प्रदान कर दिया था। मनुष्य जीवन, सुंदर इंद्रिया, शक्ति, मेरी नाम, मेरे धाम, मेरे जन प्राप्त कर दिया, मेरी संप्रदाय और मेरी जैसा शरीर प्राप्त कर दिया। पुत्र मेरे जैसा मन प्रदान कर दी। तू मेरी तरफ आने की प्रयास करेगा ना, इस बार बिल्कुल विफल नहीं होने वाला, बिल्कुल विफल नहीं। भगवान कृष्ण की तरफ आप देखोगे, गुरुदेव की तरफ देखोगे, संप्रदाय की तरफ देखोगे, कृष्ण के जनों की तरफ देखोगे, आप सोचोगे मैं तो विफल हो गई कृष्ण, मैं तो विफल हो गया। इतने सालों के बाद जपने के बाद मैं जंत्रबद्ध जपता हूँ, नामों में रुचि उत्पन्न हुई ही नहीं। मैं ना कोटा पूरा करता हूँ, जपते समय मेरा मन अनेकों दिशाएं, लाखों करोड़ों दिशाओं में भाग जाता है। मेरी इंद्रिया संयमित में ही है, भोग में मेरी प्रवृत्ति है ही, भोग में मेरी प्रवृत्ति है। तो गलतियां मेरे में है ना। जब आप देखोगे जो गलतियां मैंने किया है ना, आपको सुधारने के लिए रास्ता अभी भी बचे। हम गलतियां मानेंगे ही नहीं और हम दूसरे में गलती देखते रहेंगे और दूसरे को सिखाते रहेंगे और मैं कुछ सीखूंगा ही नहीं और मैं ग्रहण ही नहीं करूंगा, तो मैं दिखावटी बन जाऊंगा ना, जोकर की तरह, है ना। सर्कस में जोकर देखे है ना, वो दूसरे को आनंद देने के प्रयास करते हैं ना, कितनी तरह से नाचता है, कितनी तरह से अंग भंगिमाई करता है, कितनी तरह की कला कौशल दिखाता है ना। हम सोचते वो बहुत आनंदित होगा, है ना, वो देखो कितने लोगों को आनंद देने वाला। किंतु जोकार के जीवन आप झांकेंगे कि व्यक्तिगत उसको पूछेंगे, वो सबसे दुखमयी जीवन है उसकी, है ना। इस प्रकार हमारी दशा, भक्त की चोली तो हमने पहन लिए, सब कुछ हमने कर लिए, है ना, और आपने को सुना बना दिया, है ना। और दिखाते समय हम दिखाते हैं, हमने तो अनेकों सालों के साधन हमने कर लिए और खूब प्यार से हम जपते हैं, नामाश्रय में हम कृष्ण की रक्षयति तो विश्वास है। हे कृष्ण आप पे तो पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है, राखो भी मारो भी, जो इच्छा कर, राख लो मार लो, उठा के पटक दो, कहीं फेंक दो, आप पे पूरे भरोसा है। हे कृष्ण कहाँ भरोसा है, कहाँ भरोसा है, नामों में कहाँ मिठास है, मधुरता है। हे कृष्ण मैं तो विफल हो गई, है ना। इतने मैंने अथक प्रयास करने के बाद भी मेरे को रस प्राप्ति तो हुई नहीं कृष्ण, रस प्राप्ति हुई नहीं, है ना। मेरी गलती है कृष्ण, मेरी गलती है ना, दोष मेरे हैं कृष्ण, दोष मेरी है। भौतिक संसार के भोगों में मैं लिप्त हूँ, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद में जकड़ा हुआ है, ईर्षा तो मेरी कूट कूट के भरी है। जिस जनों को आपने प्रदान किए थे कृष्ण,
उन सब जनों को मैं अपने ये मन और ये मेरा रजोगुणी बुद्धि उन लोगों को भी लपेट में ले लूं, है ना। कृष्ण भक्त जनों को भी मैं अपने अभिलाषा चरितार्थ करने के लिए उन लोगों को संचालित कर दिया। मैंने खुद सेवा की नहीं, उनसे सेवा करा लिया। मैं उन लोगों से अपनी सेवा करा ली कृष्ण, है ना। इतनी मूर्ख हूं मैं, है ना। मैं भक्तों के समाजों में मैंने भक्तों की सेवा नहीं की, उन सबों से मैंने सेवा ले ली, है ना। मेरी अहंकार तो आज हिमालय की तरह है कृष्ण। मैं दम्भी हूं, है ना। मैं दीनता मेरी मनों में आती नहीं है। विनम्रता तो हजारों करोड़ों कोस दूर रहती है मेरे से। मैं तो सचमुच जोकर बन गया कृष्ण, है ना। मैं दिखावटी बन गया हूं, है ना। धिक्कार है मेरे को, धिक्कार है। तो ये साधक को टटोलने की बात है, अपने हृदय को खोलने की बात है, ठीक है। और कृष्ण के पास नहीं खोलेंगे तो हम खोलेंगे किसके? गुरुदेव के सामने नहीं खोलेंगे तो खोलेंगे कहाँ? कृष्ण जनों के सामने नहीं खोलेंगे तो खोलेंगे, है ना। देखो, मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग बचाने वाले थे, हमने आप देखो, मैंने वो सब आप लोगों के व्यवहार कैसे कर लिए। भक्त की समाज कृष्ण ने दी थी भक्ति में प्रगति करने के लिए। भक्ति की साधन प्रदान की थी कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए। मनुष्य जीवन प्रदान किए थे भक्ति के रास्ते में प्रगति करने के लिए, है ना। और सारे पल सारे क्षण मैंने बिता दिए भोग में और आलोचना में, भक्तों की प्रति ईर्ष्या करने और भक्तों से सेवा लेने में, है ना। धिक्कार है मेरे को, धिक्कार है। हमने खो दिए सब, देखा जाए तो सब कुछ लुटा दिया। और अब हाय हाय करने से क्या होगा, है ना। मृत्यु के नजदीक पहुंच गए, है ना। मरने वाला है, 5 साल में मरेंगे, 10 साल में मर जाएंगे। आप पीछे की सालों में नहीं कर पाए, आगे क्या कर लेंगे? हमारी भावना तो वही रही ना, नाम जप तो वही रहेंगे, साधन तो वही रहेगी, है ना। आज भी हम अपने स्तर और औकात दिखाएंगे। हम भक्तों के समाज में रहते हैं, हम औकातों की बात करते हैं। पता है मेरी औकात क्या है, तुम लोगों की क्या औकात है? मेरी मन तो मेरे को कहीं नहीं छोड़ी। सचमुच उत्तम रसों की प्राप्ति हो ही नहीं। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, उत्तम रस की प्राप्ति हो जाए पुत्र तो भोग की जो इच्छा चली जाएंगी। उत्तम रसों की प्राप्ति हुई नहीं तो भोगों की इच्छा कहाँ से जाएगी? बताओ, कहाँ से जाएगी? जाएगी, है ना। दिखावटी वैराग्य थोड़ी बन सकता। भाग के जंगलों में चले जाने से काम थोड़ी बनने वाले। वृंदावन भाग जाऊं और जाके नाम जपने लगता हूँ, क्या फर्क पड़ने वाले? नामाश्रय में तो हो ही नहीं। नामों की जो शब्द है वो तो सुनाई नहीं देता, उसकी मिठास तो पता ही नहीं। क्या होगी? मंदिरों के अंदर विग्रहों के सामने खड़े होके 2 मिनट तो भगवान की तरफ आंखें होती है, मन होते है। 2.5 मिनट के बाद तो मन और कहीं भाग जाती है। क्या करेंगे इस मन को लेके? इंद्रियों को लेके क्या करेंगे? इसको काट के फेंके, बाहर करे, उखाड़ के बाहर फेंके, बाहर भी नहीं फेंक सकते हैं। जड़ें तो पता ही नहीं है इनकी तो जड़ें ही नहीं पता है ना। बांस के झाड़ियों के काटोगे कैसे? खेती करने वाले कृषक को तो पता है झाड़ी कैसे काटा जाता है, हाल कैसे चलाया जाता है, जमीन कैसे बनाया जाता है। हमने तो जमीनों की दिखाई नहीं, हमने तो दूसरे को देखा, दूसरे को दोषों की देखा, अपने दोषों की तरफ तो ध्यान है ही नहीं। हम भक्ति करते करते कब मिश्रा भक्त बन गए हमको पता ही नहीं। कब पता है। उत्तम रस क्या है वो भी नहीं पता। रस की प्राप्ति वो तो हो ही नहीं। उत्तम रस है क्या चीज वो भी नहीं पता। नामों की मिठास, कोई आपको कहे प्रभु जी पता है नामों में मिठास होती है। नाम जपने में एक स्फूर्ति उत्पन्न होती है, एक उमंग होती है, एक जीवन की शुरुआत होती है दिनों की। आपको लगता है पूरे दिन में जी रहा हूं। मैं सोचता हूँ बोलता क्या है ना। कौन सा शास्त्र में लिखा है ना। मेरे को भी सुनाओ, सुनने में तो अच्छा लगता है। हमने खूब श्रवण किए नामों की इतनी महिमा, किंतु हमारी दशा देखो, हम कहाँ पहुंचे, है ना। धिक्कार।
हमने सब कुछ उलट पालट कर दी, सब कुछ उलट पालट कर दी, है ना, सब कुछ उलट पालट कर दी, सब कुछ कर दी। इतनी सुंदर संप्रदाय, इतने प्रभु जी कह रहे थे, इतने अच्छे व्यक्ति प्राप्त किए थे गुरुदेव के रूप में, कहे प्राप्त करोगे ऐसा कभी नहीं। इतने सुंदर शास्त्र प्राप्त किए थे, सुनने के लिए ऐसे समय प्राप्त किए थे, है ना। इतनी सुंदर सुंदर भक्त हमने प्राप्त किए और गुरुदेव के साथ चलते हुए इतनी धाम हमने प्राप्त किए थे, इतने सुंदर भक्त जनों के साथ वार्तालाप किए, है ना। प्रेम उत्पन्न करने के लिए सब कुछ प्राप्त किए, है ना। भगवान कृष्ण की तरफ कभी आप पूछोगे ना, हे कृष्ण आपने क्या दिए, आंखें नहीं लगा पाओगे, आपके सिर नीचे हो जाएंगे, सचमुच आप झुक जाओगे। हे कृष्ण आपने सब कुछ देने के बाद भी मैंने लौटा दिया, मैंने सारे अपव्यय कर दिए, मैंने सारे खर्चा कर डाले, मेरे में कुछ उत्पन्न हुई नहीं कृष्णा, मैं तो रुचि तक भी नहीं पहुंच पाए। कहाँ भावना और कहाँ भाव भक्ति और कहाँ प्रेमा भक्ति लाऊंगा कृष्ण, मैं तो नामाभास तक नहीं पहुंच पाया अभी तक। मैं क्या करूं कृष्ण, मैं क्या करूं। हमारे पास रोने के अलावा सचमुच आप कुछ बचा नहीं है, और कुछ बचा नहीं, कोई चीज बचा नहीं। जब बहुत गलती होती ना तब रोने की मन करता है ना, बट बहुत समय बीत जाता है तब रोने का मन करता है। जब आप देखते हैं लाचार हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास सब समस्त चली गई, तब रोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहता। हमारे पास सचमुच रोने के अलावा कुछ भी नहीं रही, कुछ भी नहीं रही, कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं रही। महाराज यहाँ पर समन्वय की बात करते हैं। भूरीजन महाराज सोचते हैं हम जब करके करके कुंजी सुन सुन के हमने सुधार लिए, तो चलो भाई समन्वय की बात करें। आज समन्वय की बात है, साधक आपके पास समन्वय की बात है। सीने पे हाथ रखो और अपने को टटोल के देखो, जी मैं समन्वय करने के लिए तैयार भी हूँ, मैं राजी भी हूँ, मैं इस प्रकार जीवन व्यतीत भी कर लूंगा जो मेरे पास बचा है ना। जैसे मैं जी रहा था ऐसे जीऊंगा, जैसे मैं नाम जप रहा था ऐसे ही जपूंगा, जैसे मैं भक्त जनों को टांग खींच रहे थे ऐसे ही करूंगा। तो आपके पास आपकी जीवन है, आपके पास आपकी जीवन है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।